हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एमकेएस टेक्नो में आप सभी का। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही कमाल की वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं वी लुकअप, एक्स लुकअप और फिल्टर फॉर्मूला के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इन फॉर्मूला के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वी लुकअप, एक्स लुकअप और फिल्टर फॉर्मूला कैसे एक्सेल के काम को बहुत ही आसान बनाते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक भी पार्ट आप मिस ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, ये हमारे एक पूरी टेबल दे रखी है जिसमें हमने रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ हमने ले रखी है। और हम वी लुकअप का सबसे पहले आपको यूज करना बताएंगे कि वी लुकअप कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए वी लुकअप के बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर। मैं रोल नंबर के बिहाफ पे और सारी डिटेल्स लेना चाह रहा हूँ। तो ये रोल नंबर जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करें तो यहाँ पे पूरा डिटेल आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे आपको सेकंड कॉलम पे आना है और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखना है वी लुकअप का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी लुकअप। इसके बाद में हम करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, यानी कि लुकअप वैल्यू कहाँ से लेनी है, हमें यहाँ से लेनी है। इसके बिहाफ पे हमें वैल्यू चाहिए। इसके बाद में हमें करना है कॉमा और फिर पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल की एरे यानी टेबल की हमें सेलेक्ट करनी है रेंज। तो हम पूरा टेबल की रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में हमें करना है यहाँ पे कॉमा। फिर यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर यानी कौन सा कॉलम नंबर है हमारा। तो हम क्या लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लेना चाह रहे हैं। तो इसका कौन सा कॉलम है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसके बाद में आपको ट्रू वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे 0 टाइप करना है और फिर ब्रैकेट करके क्लोज करके और एंटर कर देना है। देखिए हमने यहाँ पे ये कर दिया है, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। लेकिन इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होगी आपको। ये एक तो हमें हमारी आ चुकी है, स्टूडेंट नेम तो आ चुका है। हम यहाँ पे जब भी चेंज करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 102, तो ये देखिए स्टूडेंट नेम ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। हमने लिखा यहाँ पे 103, तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 103 वाला जस्ट दीपक नाम है तो दीपक नाम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम होगी, जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, सभी जगह लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। जैसे देखिए डीओवी का फॉर्मेट में पहले चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से शॉर्ट डेट कर दिया। ये आशीष नाम है, ये आशीष, अशोक सिंह इसके फादर का नाम, इसकी क्लास और इसकी डीओबी वैसे ये सही आ रही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, मैं दूसरा लेके देखता हूँ क्या ये सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक्स आ रही है। यहाँ पे भी हम चेंज करते हैं देखिए, और यहाँ पे भी मिस्टेक आ रही है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट नहीं आ रहा है, हमारा प्रॉपर नहीं आ रहा है काम। तो इसको देखिए हम कैसे करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए। हमें क्या करना पड़ता है, अगर वी लुकअप फॉर्मूले में सभी जगह ये डिटेल्स चाहिए हमें, तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस लुकअप फॉर्मूले में। हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, देखिए यहाँ पर हम F2 की यूज करते हैं जिससे कि फॉर्मूला शो करे। ये फॉर्मूला शो कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये लुकअप वैल्यू जो दे रखी है इसको करना पड़ेगा हमें लॉक, क्योंकि ये जैसे ही हम ड्रैग करते हैं तो नेक्स्ट कॉलम यहाँ से आ जाता है आगे से आगे, तो इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा H2 को लॉक करना पड़ेगा। तो इसको F4 की दबा के हम इसको लॉक कर लेते हैं। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे टेबल की रेंज है, तो इसको भी हमें करना पड़ेगा लॉक, क्योंकि टेबल की रेंज भी ऑटोमेटिक जैसे ही ड्रैग करेंगे तो चेंज हो जाती है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे कॉलम नंबर, जैसे हम ड्रैग करते हैं तो कॉलम नंबर प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, तो यहाँ पे हमें कॉलम नंबर को क्या करना पड़ेगा, इससे मैच करना पड़ेगा। तो या तो हम मैच फंक्शन लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम कॉलम फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इस 2 को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम्स और फिर हमें करना है यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद में देखिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे एरे। तो एरे के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे रोल नंबर और स्टूडेंट नेम ये दोनों आपको सेलेक्ट कर देने हैं, और जिसमें से आपको जो रोल नंबर का यानी कि A1 वाला जो है इसको हमें करना है लॉक, क्योंकि B1 जो है वो जैसे ही हम ड्रैग करें तो यहां से चेंज होना चाहिए स्टूडेंट नेम, उसके बाद में फादर नेम आ जाना चाहिए, उसके बाद में क्लास आ जाना चाहिए, डीओबी, तो ये चेंज हो सके और इसमें चेंज ना हो रोल नंबर में, है ना। तो यहां से हमें करना है, फिर इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करना है यहाँ पे और हमें कर देना है एंटर। और इसके बाद में देखिए फिर हम इस फॉर्मूले को सभी जगह ड्रैग कर लेते हैं और ये देखिए प्रॉपर तरीके से सही आएगा। और इसका डेट का फॉर्मेट भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, शॉर्ट डेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे प्रॉपर तरीके से सारी चीज आएगी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 105 पे देखिए कौन है, गर्वित सिंह,
और इसके फादर का नाम है विक्रम सिंह और यहाँ पे 10th क्लास आ रही है और इसकी डीओबी भी एकदम करेक्ट आ रही है। जैसे हम यहाँ पे देखिए वापस और चेंज करके देख लेते हैं, हमने लिखा 108 पे कौन है, लिखा हुआ आ रहा है कमलेश, इसके फादर का नाम भी आ रहा है और इसके बाद में इसकी क्लास और इसकी डीओबी यानी कि एकदम करेक्ट आ रहा है। तो वी लुकअप फॉर्मूले में हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा और भी एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी पड़ती हैं और हमें कॉलम फंक्शन या मैच फंक्शन भी साथ में इंक्लूड करना पड़ता है, तब जाके ये प्रॉपर तरीके से आती है। तो देखिए मैं आपको इसके बाद में एक और फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसका नाम है एक्स लुकअप। बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है एक्स लुकअप। वी लुकअप के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है ना, बहुत सारी चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है, जबकि आपको एक्स लुकअप के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है, वी लुकअप की जगह एक्स लुकअप ने बहुत ही अच्छा फंक्शन अपग्रेड किया है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखा है रोल नंबर और यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज लेनी है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक्स लुक अप, इसके बाद में आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर आपको देखिए क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कौन सी है, यहां से हमें लुकअप वैल्यू लेनी है, ठीक है। इसके बाद में हमें करना है कॉमा और लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे हमें मिल रही है, इसका एरे कौन सा है, तो इस पूरे फॉर्मेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर करते हैं कॉमा, फिर इसके बाद में आता है रिटर्न वैल्यू। यानी कि यहां पर हमें क्या लेना है, रिटर्न में हमें लेना है स्टूडेंट का नाम, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को भी यहां से सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हम करते हैं ब्रैकेट क्लोज और कर देते हैं हम यहां से एंटर। तो यहाँ पे देखिए क्या आ चुका है, आशीष का नाम आ चुका है। लेकिन हमें तो क्या लेना है, ये सारी डिटेल्स लेनी है ना, हमें ये सारी डिटेल्स लेनी। अभी देखिए यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे नाम वगैरह चेंज हो रहा है, लेकिन हमें सारी डिटेल लेनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए वापस हम यहाँ पे फंक्शन में आते हैं, F2 यूज करते हैं और यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने सेकंड रिटर्न वैल्यू ली है उसको हम यहाँ से हटाते हैं और रिटर्न वैल्यू में यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये पूरी टेबल की रेंज हमें यहाँ से सेलेक्ट कर देनी एक साथ, है ना। एक साथ सेलेक्ट करके हम एंटर जैसे ही करेंगे ये देखिए सारा एक साथ आ चुका है, हमें किसी तरह की कोई ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये सारा ऑटोमेटिक डाटा निकल कर आ चुका है। यहाँ पे जैसे ही हम चेंज करेंगे रोल नंबर, ये देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है ना। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है एक्स लुकअप का। तो दोस्तों आपको ये एक्स लुकअप फॉर्मूले के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको फंक्शन कैसा लगा। इससे देखिए आपको एक और बहुत अच्छा फायदा होगा एक्स लुकअप से। क्या होता है, जैसे देखिए हमने यहाँ पे वी लुकअप के अंदर यहाँ पे कोई वैल्यू डाली, हमने यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखी है, कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे रोल नंबर में है ही नहीं, तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल इस तरह की एरर आ जाती है। लेकिन एक्स लुकअप के अंदर आप कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं, देखिए इस फॉर्मूले में मैं आता हूं और यहां पे मैं करता हूं F2 और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए लास्ट में आते हैं, यहां पे कॉमा करते हैं, ये हमने रिटर्न वैल्यू लिखी और इसके बाद में देखिए यहां पे लिखा है इफ नॉट फाउंड, अगर ये वैल्यू नहीं मिलती, अगर आप यहां पे रोल नंबर रॉन्ग डालते हो तो क्या आना चाहिए, तो मैंने यहां पे लिखा इनवैलिड एंट्री, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं वापस यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा करके 1 और एंटर कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कोई रॉन्ग वैल्यू डाल दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिखा हुआ इनवैलिड एंट्री लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि ये भी बहुत अच्छा एक फंक्शन मुझे इसमें लगा। अगर आप यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू डालते हो तो इस तरीके से आपकी एरर आ जाती है। तो इसके बाद में देखिए हम करते हैं नेक्स्ट। अभी मैं इसको वापस कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूं और इस लुकअप वैल्यू को भी सही कर लेता हूं। ये हमने कर लिया कंट्रोल Z। अब देखिए हम करते हैं आगे नेक्स्ट फंक्शन। देखिए हमने वी लुकअप का यूज किया है, हमने एक्स लुकअप का भी यूज किया है और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि फिल्टर का यूज करके डाटा को कैसे लिया जाएगा तो फिल्टर का यूज करके भी आप डाटा को ले सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, इक्वल और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फिल्टर, इसके बाद में आपको लगाना है ब्रैकेट। इसके बाद में देखिए इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा है एरे। एरे कौन सी है, कौन सी वैल्यू है, एरे मतलब हमें क्या लेना है, किसका एरे, स्टूडेंट नेम। तो हमें यहां से देखिए स्टूडेंट नेम की पूरी रेंज एक साथ सेलेक्ट करनी होगी और इसके बाद में हमें करना है कॉमा इंक्लूड, यानी कि ये हमें किस बिहाफ पे वैल्यू चाहिए, हमें लेना है रोल नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू। तो रोल नंबर कहां पे है तो उसको हम यहां से इंक्लूड कर लेते हैं, इसके बिहाफ पे हमें डाटा सारा लेना है। इसके बाद में हमें करना है इक्वल और हमें किससे मैच करना है, ये 101 का डाटा हमें मैच करना है कि 101 का डाटा यहाँ पे कहाँ है और उसकी वैल्यू या उसके स्टूडेंट का नाम आ जाए। तो हमने यहाँ से कर दिया है सिंपली ब्रैकेट क्लोज और कर दिया है हमने एंटर। देखिए यहाँ पे नाम आ चुका है 101 का आशीष, हमने यहाँ पे लिखा है 102, देखिए नाम चेंज हो रहा है, जैसे हम लिखेंगे 103 ये ऑटोमेटिक डाटा चेंज हो रहा है।
लेकिन हमें तो फादर नेम भी लेना है, क्लास भी लेना है और डीओबी भी लेना है, तो सब जगह ये डाटा लेना है। तो हम कैसे लेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वापस हमें इसको F2 करना है, इस फॉर्मूले में हमें कुछ चेंजेस करना होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है, B1 से लेके B14 तक, यानी कि ये हमने लिया है यहाँ पे स्टूडेंट नेम। तो ये चेंज हो सके क्योंकि नेक्स्ट फादर नेम आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर डीओबी आएगा, लेकिन हमें चेंज किस में नहीं कराना है, हमें रोल नंबर में चेंज नहीं कराना। हमने जो A1 से लेके और A14 तक हमने पूरी जो रेंज सेलेक्ट की है, ये जो रेंज है ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से लॉक, F4 की यूज करके इस रेंज को हम लॉक कर देते हैं। और इसके बाद में देखिए H12 यानी कि ये रोल नंबर, इसके बिहाफ पे हमें वैल्यू लेनी है, तो ये भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी हमने F4 की यूज करके लॉक कर दिया है। इसके बाद में हम करते हैं एंटर और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से ड्रैग। जैसे हमने ड्रैग किया देखिए सब जगह ये वैल्यू आ चुकी है। इसके डेट के फॉर्मेट को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, शॉर्ट डेट कर दिया, तो देखिए डेट का फॉर्मेट भी एकदम सही आ रहा है। अब यहाँ पे हम जैसे ही चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए सब कुछ चेंज हो रहा है, सबका डाटा अच्छे से आपको बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको फिल्टर का एक और यूज बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा यूज है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे 9th क्लास के सारे स्टूडेंट्स अलग अलग चाहिए और 10th के स्टूडेंट अलग, और यहाँ पे 11th के और 12th के अलग अलग स्टूडेंट्स मुझे फिल्टर करके लेने हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अलग होकर आ जाए, तो इनको हम कैसे फिल्टर करेंगे? तो इसके लिए देखिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं फिल्टर, और फिर हमें लगाना होगा ब्रैकेट। इसके बाद में देखिए पूछ रहा है एरे, एरे यानी कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें क्या लेना है, हमें तो स्टूडेंट नेम लेने हैं, तो हम यहाँ से स्टूडेंट नेम की रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में हमें करना है कॉमा, इसके बाद में इंक्लूड, यानी कि हमें क्या चीज किसके बिहाफ पे हमें वैल्यू लेनी है। पहले तो हमने रोल नंबर के बिहाफ पे सारे डाटा लिया था, लेकिन अब हम किसके बिहाफ पे डाटा लेंगे, अब हमें 9th का डाटा चाहिए, तो हम किसके बिहाफ पे, क्लास के अकॉर्डिंग हमें डाटा लेना है। तो इंक्लूड यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्लास की रेंज पूरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद में देखिए हमें इस क्लास को किससे मैच करना है, इक्वल हमें इस क्लास से मैच करना है ना, ऊपर जो ये लिखी हुई आ रही 9, इससे हमें मैच करना है। इसके बाद में हम इसको कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज और कर देते हैं एंटर। ये देखिए 9th का पूरा डाटा यहाँ पे फिल्टर होकर आ चुका है, लेकिन मुझे सभी जगह ये डाटा लेना है, तो मैं कैसे लूंगा? तो हम देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करेंगे, F2 की दबाएंगे, F2 की करके हम इसको एडिट मोड में ओपन कर लेते हैं वापस। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेंज है B1 से लेके B14 तक, तो ये चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम यहां से कर लेंगे फिक्स, F4 की यूज करके इस रेंज को हमने कर लिया है फिक्स। इसके बाद में यहाँ पे क्या आ रही है, इंक्लूड वैल्यू, यानी कि हमने जो लिया है क्लास नंबर के अकॉर्डिंग डाटा लिया है, तो इस क्लास नंबर को भी हम क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है H15, यानी कि हमने ली है क्लास से मैच किया है, तो ये क्लास चेंज होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ से ड्रैग करें तो ये क्लास भी ऑटोमेटिक ये आ जानी चाहिए, ऑटोमेटिक चेंज हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने इसको लॉक नहीं किया है, और हम यहाँ से कर लेते हैं एंटर, और हम इसको यहाँ से देखिए करते हैं ड्रैग यहाँ से। तो जैसे मैंने ड्रैग किया देखिए सारे क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, 9th के अलग स्टूडेंट आ चुके हैं, 10th के अलग स्टूडेंट आ चुके हैं, 11th के अलग आ चुके हैं, और 12th के स्टूडेंट भी अलग आ चुके हैं। तो ये आज हमने किए हैं वी लुकअप का फॉर्मूला, एक्स लुकअप का फॉर्मूला, और मैंने आपको फिल्टर के भी अलग अलग यूज बताए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको सबसे बेटर लगा है उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नई नई वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें। और मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।